दोस्तों मैं अपनी कंपनी से लीव लेकर अब घर जा रहा हूँ। मैं हूँ ट्रेन में सीट पे। अभी देखो अभी दिल्ली क्रॉस हो रहा है। आपको दिखाता हूँ इधर कुछ। ये सब है दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी जो रेलवे ट्रैक के किनारे बसी हुई है। अगर रेलवे ने कभी अपना क्षेत्रफल फैलाया है तो इन सब झुग्गी झोपड़ियों को उखाड़ के फेंक देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकक्योंकि लोग भी तो इंसान ही हैं। अब रहने को जगह नहीं तो बेचारे कहाँ रहें। एक सवाल बनता है हमारे देश के प्रधानमंत्री से, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा करने से फुर्सत है नहीं। देश में इतने गरीब भरे हैं, इतने लोग भूख से मरते हैं, गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलता, प्राइवेट सेक्टर में इतनी भीड़ है, आदमी करे तो करे क्या। और हम 4-6 महीने या 1 साल गवर्नमेंट की तैयारी करके ये सोचते हैं कि हम जंग जीत लेंगे। यहाँ पे देखो शायद कोई खेल हो रहा है, शायद देख पाए होगे अब। हम लोग 1 साल 6 महीने तैयारी करके सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगर 1 साल तैयारी करने से गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना। सवाल ये मन में, मेरे मन में ये बार बार उठता है, लेकिन मैं फिर भी तैयारी करता हूँ कि शायद किस्मत भी कुछ होता है। आप भी तैयारी करो, अगर किस्मत में रही तो ज़रूर मिलेगी नौकरी। देखो ये है रेलवे ट्रैक। क्या ही बताऊँ दोस्तों, प्राइवेट जॉब में इतनी भीड़ है कि डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद भी लोग भटकते हैं। और एक रियलिटी बताऊँ, एकदम हर ग्रेजुएट या हर डिप्लोमा वालों के दिमाग में ये सवाल आता है एक बार, अगर अच्छी जॉब नहीं लगी तो। हर साल जितने भी इंजीनियर पास आउट होते हैं ना, उन सब में से 5% ही इंजीनियर्स को एक अच्छी जॉब मिल पाती है। बाकी सबको प्राइवेट सेक्टर में कभी इधर तो कभी इधर भटकना पड़ता है। और वो सबके दिमाग में अंत में बस यही सवाल आता है कि क्यों किए थे डिप्लोमा या क्यों किए थे बीटेक। कि ये टेक्निकल डिग्री कर लेने के बाद ना 3 साल 4 साल रगड़ के मेहनत करना पड़ता है दोस्त, और उसके बाद हाथ में एक पेपर के सिवा कुछ नहीं आता, तो फिर ये बस रिग्रेट रह जाता है कि इससे अच्छा तो किए नहीं होते, कैजुअल के साथ में काम करते, महीने के 10 से 12 हज़ार मिलता, आराम से करते रहते। और अभी टेक्निकल डिग्री अगर अराउंड चेक ऑफ करते हो, प्रियोरिटी टेक्निकल और बीटेक डिप्लोमा जितने भी डिग्रीज लेके बैठे हैं लोग, 5% को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, उन सब की जॉब अगर लगती भी है तो स्टार्टिंग फ्रेशर सैलरी कितनी होती है? 15 से 18 के बीच में। 18 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। मैं अपनी कॉलेज का प्लेसमेंट का एक रियलिटी बताता हूँ आपको। एक कंपनी आई थी नेक्स्ट ईयर अराउंड, कुछ नाम है इसका, नेक्स्ट ईयर ही शायद नाम है। तो ना उसकी जो पैकेज थी, मैंने कैलकुलेट नहीं करा था कितना था, लेकिन इतना पता था मुझे कि CTC पर मंथ वो 23K है, ठीक है। जब कुछ मेरे दोस्तों का उसमें सिलेक्शन हुआ, जब वहाँ पे वो गए जॉब करने के लिए, तो मालूम चला कि उनकी जो CTC है वो इधर उधर कट पिट के PF का अमाउंट आई थिंक 1600 अराउंड कुछ कट रहा था उन लोगों का। और उसके बाद जो उन लोगों के अकाउंट में आ रहा था ना सैलरी, वो था 15,700 रुपये। अब उस 15,700 रुपये में उस बंदे को मुंबई के अंदर यानी पुणे के अंदर रूम रेंट भी देना है और 2 टाइम का खाना भी खाना है, क्योंकि कंपनी 1 टाइम का खाना प्रोवाइड करती थी, दोपहर में लंच, ठीक है। तो नाइट का डिनर भी करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी अपना लेके जाना है कंपनी में। अगर नहीं ले जाते हो तो आपके पास जो आप समझ में आता है वो करो, कंपनी सिर्फ लंच प्रोवाइड करती थी। तो आप बताओ कि मुंबई जैसे शहर यानी पुणे जैसे शहर में 15,700 में अगर बंदा खाए भी और रूम भी खुद के रेंट पे ले तो कितना ही बचा लेगा।
और ऐसा नहीं कि वो कंपनी 1 साल के बाद परमानेंट करेगी, नहीं। 1 साल के बाद वो कंपनी आपको एक हाथ में पेपर देगी, जो डिप्लोमा करने के बाद मिला, वैसा ही पेपर देगी और आपको कहेगी बाय बाय टाटा। तो बस ऐसे ही बहुत मिलता हूँ आपको एक और नई स्टोरी बताऊँगा। और स्टोरी क्या बोलूँ, तो ये रियलिटी है। मैं बोलूँ तो मैं अपने दोस्तों से बात करा सकता हूँ आपको। खैर मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।